ये फिल्म इंग्लैंड के मध्यकालीन समय को दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत में हम राजा की खूबसूरत बेटी को देखते हैं जिसका नाम है लेडी मेरियन। वो अपने रॉयल बाथरूम में गाने गा रही है। तभी उसकी मेड ब्रूमहिल्डे वहां आ जाती है और उसे जल्दी तैयार होने के लिए कहती है। जब वो अपने बाथ टब से खड़ी होती है तो हम देखते हैं कि उसने एक चेस्टिटी लॉक पहना है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पिता ने बुरे लोगों से रक्षा के लिए उसे ये लॉक पहनाया है और इसकी चाबी भी कहीं खो चुकी है। मेरियन उस आदमी की तलाश कर रही है जो उसका ताला खोल सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ आदमी हिप हॉप म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं। उनमें से एक डांसर प्रिंस जॉन और शेरिफ के बारे में गाना गाता है कि उन्होंने किस तरह से इंग्लैंड पर अधिकार किया और किस तरह से लोगों पर भारी टैक्स लगाया है। वहीं दूसरी तरफ जेरूसलेम के खलील जेल में इस फिल्म के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो सच्चाई के लिए लड़ता था। उसे वहां के सबसे कुख्यात कारागृह ले जाया जाता है। उसे एक गार्ड पूछता है कि तुम्हें वहां किसने भेजा, पर वो बताने से मना कर देता है। वो उसकी जीभ को खींचते हैं और उसे पनिश करते हैं, पर रॉबिन कुछ नहीं बोलता। थक हार कर गार्ड उसे एस्नीज नाम के कैदी के पास बांध देता है और कहता है कि वो पूछताछ करने फिर से आएगा। ये दोनों कैदी आपस में बातचीत करते हैं और जल्दी ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एस्नीज को बिना किसी सीरियस क्राइम के ही जेल में डाल दिया गया। वो वहां से निकलने के लिए प्लान बनाते हैं। सामने लगी लोहे की रोड जिससे जंजीरें बंधी थी, दोनों उसे धकेलने लगते हैं और सौभाग्य से वो रोड टूट जाती है और दोनों फ्री हो जाते हैं। रॉबिन और एस्नीज वहां बंधे सभी कैदियों को छुड़ा देते हैं और सब जेल से निकलकर भाग जाते हैं। एक बीच पर रॉबिन एस्नीज को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने जेल से भागने में रॉबिन का साथ दिया। वो वादा करता है कि जब भी जरूरत होगी वो उसकी मदद करेगा। यह सुनकर एस्नीज अपने जेब से एक फोटो निकालता है जो कि उसके बेटे एचू की थी। वो रॉबिन को फोटो देता है और कहता है कि इसका ध्यान रखना, ये इंग्लैंड में ही है। रॉबिन कहता है कि वो इंग्लैंड क्यों गया, तो एस्नीज बताता है कि वो एक एक्सचेंज स्टूडेंट है। रॉबिन वादा करता है कि वो उसके बेटे का ख्याल रखेगा और वहां से चला जाता है। वो किसी आम आदमी की तरह बोट में सफर ना करके जेरूसलम से इंग्लैंड तैर कर जाता है। वहां पहुंचकर वो एक घोड़ा लेता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि एक अफ्रीकन लड़के को कुछ सोल्जर पीट रहे हैं। रॉबिन देखता है कि वो एचू था क्योंकि इस एरिया में और कोई अफ्रीकन नहीं रहता। वो लड़के को बचाने के लिए कूद पड़ता है और अपनी फाइटिंग स्किल से अकेले सब सोल्जर को भगा देता है। दोनों घोड़े पर सवार होते हैं और उसके घर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि एक आदमी उसका घर उठवा कर ले जा रहा है। रॉबिन उस आदमी के पास आता है और कहता है कि ये क्या चल रहा है। वो आदमी उसे कागज देता है। रॉबिन उसे पढ़ता है तो पता चलता है कि टैक्स ना भरने के कारण प्रिंस जॉन ने उसका घर नीलाम कर दिया है। रॉबिन उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो आदमी उसकी नहीं सुनता और घर को ले जाता है। रॉबिन देखता है कि वहां उसका अंधा नौकर ब्लिंकिन बैठा होता है। दोनों आपस में मिलते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। ब्लिंकिन रॉबिन को बताता है कि उसके पिताजी अब नहीं रहे। इससे वो काफी दुखी हो जाता है और साथ ही जब वो यहाँ नहीं था तो उसके भाई, माँ कुत्ता और उसकी गोल्ड फिश भी मारे गए। बातें करते हुए ब्लिंकिन अपने गले से एक लॉकेट निकालता है और रॉबिन को देता है और कहता है कि उसके पिता का ये लास्ट गिफ्ट है रॉबिन के लिए। जब रॉबिन पूछता है कि इसके अंदर क्या है तो वो बताता है कि इसके अंदर इस जगह के सबसे बड़े खजाने की चाबी है। रॉबिन ब्लिंकिन को एचू से मिलवाता है। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं। तभी जंगल से भागकर एक लड़का उनकी तरफ आता है। रॉबिन उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो बताता है कि उसके पीछे रोटिंगम का शेरिफ पड़ा है। तभी शेरिफ अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और कहता है कि लड़के को मेरे हवाले करो, पर रॉबिन इसके लिए मना कर देता है जिसके कारण दोनों में अनबन हो जाती है। रॉबिन सबके सामने शेरिफ की बेइज्जती करता है। शेरिफ रॉबिन को कहता है कि वो इस बात का बदला जरूर लेगा। शेरिफ प्रिंस जॉन से मिलने आता है और बताता है कि रॉबिन उनकी तरफ आ रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन यहाँ राजा बनने की धौंस जमा रहा है क्योंकि असली राजा उसका भाई किसी लड़ाई में गया है। अपने भाई की तरह दयावान राजा बनने की जगह वो अपने फायदे के लिए जनता पर भारी टैक्स लगा रहा है। यह खबर जॉन को काफी डरा देती है और वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझता तो वो तहखाने में आता है और एक डायन लेट्रिन से सलाह मांगता है कि कैसे उस रॉबिन को हराया जाए। वो इसके लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि इसके बदले में तुम्हें मुझे मेरे क्रश शेरिफ से मिलाने में मदद करनी होगी। जॉन को पता था कि शेरिफ इसके करीब कभी नहीं आएगा, फिर भी वो हाँ कर देता है।
रॉबिन और उसके आदमी किले की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पुल पर लिटिल जोल नाम का एक लंबा चौड़ा आदमी रोक लेता है। रॉबिन कहता है कि हमें जाने दो, तो वो कहता है कि तुम्हें पहले टोल टैक्स देना होगा। रॉबिन मना कर देता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉबिन उसे हरा देता है और पास वाले एक नाले में फेंक देता है जिसमें कोई पानी नहीं था। लिटिल जॉन को तैरना नहीं आता था और वो चिल्लाने लगता है। रॉबिन पहले तो उसके ऊपर हंसता है पर बाद में उसकी मदद कर देता है। इससे रॉबिन जॉन का दिल जीत लेता है, जिससे वो उसकी टीम का हिस्सा बन जाता है। वहाँ से जाने से पहले जॉन अपने बेस्ट फ्रेंड बिल को बुलाता है, जो कि एक कटार चलाने में माहिर था। वो हवा में अपनी कटार से किसी भी चीज के टुकड़े कर सकता था। अब पांचों आदमी प्रिंस जॉन के किले की ओर बढ़ने लगते हैं। जॉन और शेरिफ किले के अंदर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जॉन की भतीजी लेडी मेरियन वहां आ जाती है और जश्न देखने लगती है। शेरिफ, जो कि मेरियन की सुंदरता से काफी आकर्षित था, उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर वो उसे कोई भाव नहीं देती। तभी रॉबिन अपने कंधे पर एक मरा हुआ सुअर ले वहां एंट्री करता है और सुअर को सीधा रॉयल टेबल पर पटकता है। जॉन और शेरिफ ये देखकर डर जाते हैं, पर लेडी मेरियन काफी इंप्रेस हो जाती है। रॉबिन उसे अपना परिचय देता है और उसके हाथ पर किस करता है। ये देख शेरिफ काफी चिढ़ जाता है और रॉबिन को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। रॉबिन शेरिफ को घुटने पर ले आता है। तभी प्रिंस अपने गार्ड्स को बुला लेता है। रॉबिन कुछ समय के लिए उनसे लड़ता है, पर सारी उम्मीद खत्म होती देख रॉबिन की गैंग वहां घुस आती है और गार्ड्स पर अटैक करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में वो सबको ढेर कर देते हैं, जिससे लेडी मेरियन और बाकी औरतें काफी खुश हो जाती है। जाने से पहले रॉबिन प्रिंस जॉन को वार्निंग देता है कि हेवी टैक्स हटा दो, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। अगले सीन में रॉबिन आदमियों को इकट्ठा करता है और उन्हें लड़ने के लिए मोटिवेट करता है, पर उसके बोरिंग स्पीच से कोई इंस्पायर नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो सोने लगते हैं। ये देख एचू आगे आता है और अपना चश्मा पहनकर एक इंस्पायरिंग स्पीच देता है। उसकी सिर्फ 3 बातें सुनकर लोगों में काफी जोश भर जाता है और वो रॉबिन के साथ प्रिंस के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह सब रॉबिन हुड की तरह कपड़े पहनते हैं और ट्रेनिंग करने लगते हैं। रॉबिन उनको लीड करता है, पर वो सब बहुत ही कमजोर होते हैं, यहाँ तक कि उनसे एक डमी को भी नहीं हराया जाता। वहीं दूसरी ओर किले में शेरिफ एक इटालियन माफिया डॉन जियोवानी को इनवाइट करता है ताकि रॉबिन को हराया जा सके। वो अपने साथ 2 आदमियों को लाया है। पहला डर्टी एजियो, जो कि एक साइलेंट किलर है, और दूसरा फिल्थी लूका, जिसने आर्चरी में कई बार मेडल्स जीते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो एक आर्चरी कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रॉबिन को चारा डालेंगे, जिसमें फिल्थी लूका उसे हराएगा। जब जनता उसके खिलाफ होगी और उसे लूजर कहने लगेगी, तब डर्टी एजियो उसका काम तमाम कर देगा। लेडी मेरियन अपनी बालकनी से यह सारी बातचीत सुन रही थी। वो जल्दी से अपनी मेड ब्रूम हिल्डे को उठाती है और सब कुछ बता देती है। वो दोनों कुछ देर बातचीत करने के बाद डिसाइड करती है कि वो किले से बाहर जाएगी और रॉबिन को ये सब बता देगी। मेरियन अपने घोड़े को बुलाती है और उसके ऊपर कूद कर चढ़ जाती है। जब मेड कूदने लगती है तो घोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वो रॉबिन के कैंप तक पहुंच जाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। रॉबिन कहता है कि तुम्हें इन सब झमेलों से दूर रहना चाहिए। जब वो बताती है कि वो एक आर्चरी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, रॉबिन को पता होता है कि उसकी जान को खतरा है। फिर भी वो कहता है कि मैं ये कंपटीशन अटेंड करूंगा। वो मेरियन को एक सुनसान जगह लेकर आता है और अपनी फीलिंग उसे बताता है। जैसे ही वो करीब आने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि उसने एक चेस्टिटी बेल्ट पहना है। मेरियन बताती है कि उसके पिता ने ये उसे पहनाया है ताकि वो शादी से पहले किसी के साथ संबंध ना बना सके। वो दोनों किस करने लगते हैं, तभी वहाँ मेड आ जाती है और कहती है कि देर हो रही है, हमें चलना होगा। दोनों घोड़ों पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हमें पैलेस दिखाया गया है, जहां एनुअली आर्चरी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। अलग अलग जगह से काफी आर्चर्स वहां हिस्सा लेने के लिए आए थे। रॉबिन और उसके आदमी भी वहां आ जाते हैं। रॉबिन एक बूढ़े आदमी की तरह बन के आता है। कंपटीशन शुरू होता है, पर सिर्फ 2 आदमी ही लक्ष्य को भेदने में सफल होते हैं। वो 2 आदमी कोई और नहीं बल्कि लूका और रॉबिन थे। ये देख शेरिफ पहचान जाता है कि ये बूढ़ा आदमी ही रॉबिन है। डर्टी एजियो वहां कोई टावर में छुपा था और रॉबिन को शूट करने के लिए तैयार होता है। लूका और रॉबिन के बीच पहला राउंड ड्रॉ रहता है और उनके बीच एक राउंड फिर से होता है। रॉबिन पहले निशाना लगाता है और उसका निशाना एकदम सटीक लगता है और वो रिवील कर देता है कि वो ही रॉबिन है। लूका निशाना लगाता है और वो निशाना इतना ज़्यादा सटीक था कि रॉबिन के तीर को चीरते हुए एकदम निशाने पर लगता है।
ये देख लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं और रॉबिन को लूजर कहने लगते हैं। रॉबिन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो आज तक कभी नहीं हारा था। वो रूल्स देखते हैं तो पता चलता है कि उनके पास अभी एक और मौका है। जॉन और शेरिफ रूल देखते हैं और अपनी सहमति देते हैं। रॉबिन अपना तीर निकालता है और निशाना लगाता है। तभी लुका उसे पीछे से धक्का दे देता है। तीर हवा में चला जाता है, पर हवा में चलते हुए वो तीर निशाने की ओर आता है और एकदम सटीक निशाने पर लगता है। रॉबिन ये मुकाबला जीत जाता है। रॉबिन अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। तभी शेरिफ उसे गिरफ्तार करने के आदेश दे देता है, जिससे लेडी मेरियन काफ़ी चिंतित हो जाती है और वो कहती है कि मैं शेरिफ से शादी कर लूँगी अगर वो रॉबिन को जाने दे। शेरिफ इसके लिए हाँ कर देता है और शादी की तैयारी के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में एक आदमी रॉबिन के गले में फांसी का फंदा डाल देता है ताकि मेरियन अपना मन ना बदल ले। शेरिफ एक मिनिस्टर के साथ वहाँ पहुँचता है। मेरियन भी सज धज कर अपने अंकल जॉन के साथ वहाँ पहुँचती है। मैरिज सेरेमनी शुरू होती है। शेरिफ हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लेता है, पर जब मेरियन की बारी आती है तो वो हिचकिचाती है, जिससे एहचू को एक मौका मिल जाता है और वो एक तीर की मदद से रॉबिन की रस्सी काट देता है। तभी वहाँ रॉबिन के आदमी और गार्ड्स के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच शेरिफ मेरियन को पकड़ता है और अपने कमरे में ले जाता है। शेरिफ उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी उसे चेस्टिरी बेल्ट दिखता है। वो एक ड्रिल मशीन लाता है और उस बेल्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो सफल नहीं हुआ। तभी रॉबिन उस रूम में आ जाता है और शेरिफ को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। लड़ाई के दौरान रॉबिन का लॉकेट टूट जाता है और चाबी निकलकर सीधे चेस्टिटी लॉक में जाकर लगती है और पूरी तरह से फिट बैठती है। इससे पता चलता है कि मेरियन की वर्जिनिटी ही इस जगह का सबसे बड़ा खजाना है। रॉबिन शेरिफ को हरा देता है और उसके शरीर पर काफ़ी घाव हो जाते हैं। वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी लेट्रिन वहाँ आती है और कहती है कि उसके पास एक ऐसी दवा है जिससे उसकी जान बच सके, पर इसके लिए उसे लेट्रिन के साथ शादी करनी होगी, तभी उसे वो दवा देगी। शेरिफ के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो हाँ कर देता है। लेट्रिन उसे पकड़ कर ले जाती है। फिल्म के फाइनल सीन में रॉबिन और मेरियन की शादी होती है। तभी राजा लड़ाई से वापस आ जाता है और जॉन के निर्दयी बर्ताव के लिए उसे जेल भेज देता है। रॉबिन को उसकी बहादुरी के लिए इनाम दिया जाता है। राजा रॉबिन को उसका घर वापस करता है और सारे टैक्स वापस ले लेता है। जॉन और मेरियन किस करते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।